जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सबों का दीप पेपर पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो पेपर है ये है ज्योग्राफी का बीए सेमेस्टर 6 का पेपर संख्या 4 डीएससी 4 का पेपर है, जिसका नाम है पॉलिटिकल ज्योग्राफी और हिंदी में बोलते हैं इसको राजनीतिक भूगोल। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले 2024 में परीक्षा चल रही है आपकी, तो जो 2024 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। और एक खास बात यहाँ पे है, आप लोगों के लिए खास नोटिस है। नोटिस ये है कि पिछले 2 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहा है। 2022 में भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, 2023 में भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था। उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार 2024 में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से पहला प्रश्न संख्या 1 जो होगा वो अनिवार्य होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 जो रहेगा वो अनिवार्य रहेगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। 5 क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे और वह 5-5 मार्क्स का रहेगा। लेकिन इसमें से 5 में से आपको ये 5 जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से किन्हीं 3 ही प्रश्नों का आपको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। और वो 5-5 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से आपका 15 मार्क्स का ये हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन 3 अलग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहां से आपको 45 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से 45 लॉन्ग से और शॉर्ट वाला से 15, टोटल आपका 60 मार्क्स का ये हो जाएगा पेपर। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, बटा हुआ है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते थे 15 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उम्मीद है, क्योंकि 2022 में भी नहीं पूछा था, 23 में भी नहीं पूछा था, तो उम्मीद करते हैं 24 में भी नहीं पूछेगा, है ना। तो अपने साथियों को भी ये चीज़ जानकारी दे दीजिए, वीडियो उन तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 साल से नहीं पूछ रहा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, तो उम्मीद है इस बार भी नहीं पूछेगा। चलिए अब आज बात करते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट नजर आ रहा है, पहला क्वेश्चन है राजनीतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, है ना। तो 2-3 चीजें हैं यहाँ पर, एक डेफिनेशन आ गया, एक प्रकृति आ गया, एक विषय क्षेत्र आ गया। छात्रगण इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकता है, या तो हो सकता है नेचर पूछ दे आप, या तो हो सकता है कि विषय क्षेत्र पूछे। परिभाषा तो कंपलसरी है ही, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए परिभाषा तो रहेगा ही। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, परिभाषित करेंगे, उसके बाद इसके प्रकृति और विशेष क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, क्योंकि होता यह है कि बाद में आप लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं आया था या क्वेश्चन नहीं समझ में आया हमको। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान पूर्वक समझे रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि कहीं आपको परेशानी होने की संभावना है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है छात्रगण, भू राजनीति को परिभाषित करते हुए इसका वर्णन कीजिए। छात्रगण ये क्वेश्चन जो है, ये पहला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया था परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था और ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछ चुका है छात्रगण, ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो भू राजनीति वाला क्वेश्चन है, भू राजनीति को परिभाषित करते हुए इसका वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि 24 में ये क्वेश्चन आप लोगों से रिपीटेड के तौर पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है सीमा एवं सीमांत को परिभाषित करते हुए इनके बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। छात्रगण ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है ना, 2023 में पूछा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि ये 2024 में नहीं पूछेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन में आ जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। सीमा का डेफिनेशन रख लीजिएगा, सीमांत का डेफिनेशन कर लीजिएगा, दोनों को परिभाषित कर लीजिएगा, और यहाँ पर एक साइड सीमा को लिख दीजिएगा, है ना, और दूसरे साइड पे सीमांत लिख दीजिएगा, और बीच से लाइन खींच दीजिएगा, पहला दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट कर करके लिख दीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया मार्क्स भी आता है छात्रगण इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रगण आपके सामने, राष्ट्र एवं राज्य को परिभाषित करते हुए इनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। छात्रगण ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालांकि 2023 में इससे दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन सुनिएगा, है ना, राजनीतिक भूगोल में राज्य के महत्वों को स्पष्ट करें। इस तरह से क्वेश्चन एक पूछ दिया था, मतलब राज्य के महत्व को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। तो जैसे कि भारत, अगर आप इसको डेप्थ में पढ़िएगा तो भारत एक राज्य है,
ना कि वह देश है। देश तो है ही, लेकिन जो हम अंदर में जितने स्टेट पढ़ते हैं कि टोटल इन इंडिया में 28 जो 28 हम लोग स्टेट्स पढ़ते हैं, वो स्टेट एक्चुअल में है ही नहीं, क्योंकि राज्य के कॉन्सेप्ट को जब पढ़िएगा तो उसमें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि भारत के हर राज्य के पास 3 ही चीज़ें मिल पाती हैं, एक अभी भी मिसिंग रहता है और वह भारत के पास है, इसीलिए भारत को एक राज्य की दर्जा दी गई है, जबकि जितने भी स्टेट हैं उनको नहीं दिया गया। जब डेप्थ में आप पढ़ोगे तब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, है ना। तो यहाँ दोनों चीज़ों को स्पष्ट रखिएगा आप, राष्ट्र किसे कहेंगे, राज्य किसे कहेंगे और इसकी अवधारणा क्या है, दोनों के बीच अंतर क्या है, किन चीज़ों का डिफरेंट होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा करके दे देता है ना। हालांकि 2023 में राज्य से अलग से क्वेश्चन पूछा था और राष्ट्र राज्य का अंतर ये अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन 2022-23 में आ चुका है, हो सकता है कि फिर से रिपीट कर दे, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5, निर्वाचन आयोग से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। छात्रगण, जब भी यहां से क्वेश्चन पूछता है तो सीधे तौर पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ आपको निर्वाचन आयोग लिखा हुआ मिलेगा, बाद बाकी कुछ भी चीजें अलग से दे देगा कि इसके गुण क्या है, दोष क्या है, प्रणाली क्या है, क्षेत्र क्या है ना। ये सब चीजें से घुमा घुमा करके क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो हालांकि निर्वाचन आयोग को अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके सानिध्य में जो अन्य टॉपिक है उनकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रख लीजिए, बाकी आप 3 पेपर लिख चुके हैं, चौथा पेपर लिखने में कहीं से दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में नदियों के बीच जल साझा विवाद का वर्णन कीजिए। छात्रगण, कई बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन दे देगा कि कृष्णा और कावेरी के जल विवाद का वर्णन कीजिए। कृष्णा और कावेरी के जल विवाद किन राज्यों के बीच में चल रहा है, इस तथ्य को स्पष्ट करें। कोई नदी का नाम दे देगा, ऐसा भी किया हुआ है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुछ टाइम ऐसे हुए हैं कि स्पष्ट नहीं किया, सिर्फ जल विवाद लिख करके छोड़ देगा। तो भारत में जिन नदियों के बीच में जो जल विवाद चल रहा है, या पर्टिकुलर किसी नदी को जानते हैं जहाँ जल विवाद अधिक चल रहा है, तो उनको आप बहुत बढ़िया तरीके से मेंशन करो और अच्छे से उसका वर्णन कर लीजिएगा। तो भारत के नदी के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, भारत की नदी के बारे में ऑलरेडी सेमेस्टर 3 में आपने पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी में। तो उसके बीच में जो नदी के बीच में जो जल विवाद को लेकर के जो स्टेट हैं जिनके बीच में, तो उनको थोड़ा सा देख लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेना नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं छात्रगण, और ये क्वेश्चन विद्यार्थी 2022 में पूछा है ना। 2022 में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि रिपीटेड 2023 में नहीं पूछा तो 24 में पूछ देगा, है ना, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन अधिकारों से संबंधित विभिन्न विवादों का उल्लेख करें। देखिए, फॉरेस्ट्री में कुछ अलग से अधिकार दिए गए हैं और उनको लेकर के कहीं कहीं पर विवाद चलते रहा है ना। तो उनके लेकर के जो विवाद चल रहा है वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि 2021 में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 22 में नहीं पूछा, 23 में नहीं पूछा, हो सकता है इस बार रिपीट कर दे यहां से। और जो नदी विवाद वाला था वो 2021 में भी पूछा था और 2022 में भी पूछा था। बस एक बार नदी का नाम दे दिया गया था कृष्णा कावेरी, और एक बार नदी का नाम नहीं दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं छात्रगण। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8 यहां दिया हुआ है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में विस्थापन पुनर्वासन से संबंधित समस्याओं का वर्णन कीजिए। देखिए, कोई भी इकोनॉमिक क्षेत्र होता है, कोई भी इकोनॉमिक जोन है जितने भी, तो वो आर्थिक क्षेत्र में जब डेवलपमेंट का जब काम होगा, है ना, विकास का काम होता है, तो वहां पर क्या किया जाता है कि जो लोग वहां पर रहते होते हैं वहां पर उनको विस्थापित कर दिया जाता है, वहां से उनको हटाया जाता है, किसी दूसरे जगह पर पुनर्वासन कराया जाता है, उनको किसी दूसरे जगह पर जगह दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर अस्थायी रूप से यहाँ पर रहें। तो ये जो समस्या है विशेष आर्थिक क्षेत्रों के साथ, और उससे संबंधित जो जो समस्या निकल करके आती है उन समस्याओं का वर्णन करना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार घुमा देता है ना, कुछ क्षतिपूर्ति वर्ड का प्रयोग कर देगा, कभी विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में कर देगा, कभी राहत के मुद्दे से संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये आप विस्थापन को पढ़ लीजिए, ठीक है, विस्थापन है क्या और आर्थिक क्षेत्र में यहाँ विस्थापन होता है, इस चीज का सिर्फ ध्यान रखिएगा। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, आगे का चीज जो भी इधर उधर थोड़ा घुमाएगा भी तो आप उसको थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन जो भी आए आपको जवाब दे करके आना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछते हैं खाली छोड़ के नहीं आइएगा, है ना, जवाब दे करके आइए। कॉपी भरने में कभी कभी नहीं करना चाहिए, कॉपी भर के आइए और टेंशन नहीं लेना है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी यह वीडियो समाप्त होती है। कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ये जो वीडियो उसको रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना। और दिक्कत है फिर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जैसे समय मिलता है मैं रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।